हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और क्रमबद्ध तरीके से हमने आपको ल्यूसेंट की पढ़ाई करवाना शुरू किया, जिससे आपके आधार को बेस को मजबूत किया जा सके। इसी क्रम में हम आधुनिक भारत के इतिहास में आज 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस पूरी क्रांति को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है, छोटे छोटे फैक्ट्स को भी कवर करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद कर लेते हैं। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो 1857 की क्रांति हम पढ़ रहे हैं, इसमें एक बहुत बेसिक सी बात आप सभी को समझनी है। वो ये है कि हमने स्टार्टिंग में, आप सब लोग 4-5 साल से तैयारी कर रहे होंगे, जब पहली बार 1857 की क्रांति पढ़ी होगी तो आपने 4-5 जगह का विद्रोह पढ़ा होगा कि दिल्ली में किसने नेतृत्व किया, मेरठ में किसने नेतृत्व किया, लखनऊ में किसने किया, कानपुर में किसने किया। अगली अगली परीक्षा जब हम देने जाते हैं तो फिर वहां एक नया क्षेत्र पूछ लिया जाता है। फिर अगली परीक्षा जब हम देने जाते हैं तो वहां एक नया क्षेत्र पूछ लिया जाता है। जब और अगली परीक्षा हम देने जाते हैं तो वहां और नया क्षेत्र पूछ लिया जाता है। और ये एक बड़ी समस्या हमारे लिए बनकर सामने आती है कि हम उलझ जाते हैं। क्यों ना हम 1857 की क्रांति के जितने भी क्षेत्र रहे हैं वो एक बार में ही याद कर लें। और इस वीडियो में मैं आपको ये याद कराने वाला हूं कि किस जगह पर नेतृत्व किसने किया था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। दिल्ली में 1857 की क्रांति हुई, नेतृत्व किसने किया, ये पॉइंट एमपीपीएससी ने बहुत डीप में पूछा हुआ है, इसलिए मैं भी डीप में आपको ये पॉइंट बताऊंगा। बहादुर शाह द्वितीय उस समय राजा हुआ करते थे मुगल वंश के। तो मुगल वंश के राजा बहादुर शाह ने दिल्ली में इनको नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति में दिल्ली को सैन्य नेतृत्व किसने प्रदान किया, तो आप याद रखेंगे जाफर बख्त खां या जफर बख्त खां। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। बहादुर शाह और जफर बख्त खां, ये दो नाम आपको दिल्ली में याद रखने हैं। लेकिन आजकल एग्जाम का ट्रेंड थोड़ा सा अलग हो चुका है। उसमें क्या किया जाता है, जैसे अगर आप एमपीपीएससी 2024 का ट्रेंड देखेंगे तो उसमें 4 क्षेत्रों के नाम लिखे और फिर वहां के नेतृत्वकर्ताओं के 4 नाम लिखे और इसको एक जोड़ी के रूप में बनाना था। जब हम इन चारों को आपस में मिलाएंगे, जोड़ी के रूप में बनाएंगे, तब हमें चारों याद होने चाहिए। कभी कभी एक नाम गायब भी कर दिया जाता है, तो यहां हमें और याद रखने हैं नाम। इसमें प्रमुख सलाहकार कौन थे ये भी आप याद रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे उठ पटांग प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो प्रमुख सलाहकार हाकिम एहसान उल्लाह नाम के व्यक्ति थे। हाकिम एहसान उल्लाह, 3 नाम याद कर लिए हमने। बहादुर शाह जफर, जफर वक्त खां, और तीसरा हाकिम अली एहसान अली खां। जीतन महल, ये भी दिल्ली में नेतृत्व प्रदान कर रही थी, जो कि बेगम थी। मिर्जा गालिब शायर, ये भी साथ में नेतृत्व में थे। खैर बाद में जीतन महल अंग्रेजों से मिल गई, ये अलग बात है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये नेतृत्वकर्ता दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे। आपको लग रहा होगा कि मैं 1857 की क्रांति में ये क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं कि कहां से शुरुआत हुई, ये भी पढ़ाऊंगा। लेकिन 1857 की क्रांति में मूल प्रश्न जहां जा रहा है वहां पर हमें पहुंचना है। मूल प्रश्न यहां से जा रहा है नेतृत्वकर्ताओं से, इसलिए मैं पहले इसे रटवाना चाहता हूं। बाद में ये भी पढ़ाऊंगा कि कहां से शुरू हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कैसे किया, सब कुछ बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। झांसी में नेतृत्व किसने किया, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हम पढ़ते ही हैं, तो झांसी में नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, आपको सबको पता है। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं, ग्वालियर में नेतृत्व किसने दिया, तो ग्वालियर में नेतृत्व आपको पता होना चाहिए, 2 लोगों ने दिया था। रानी लक्ष्मीबाई भी पहुंची थी और साथ में तात्या टोपे भी थे। तो आपको दोनों नाम याद रखने, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई दोनों ने ग्वालियर में नेतृत्व किया था। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि तात्या टोपे की समाधि कहां पर है। आगे बढ़ते हैं, और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर है। अगला विद्रोह का केंद्र आरा बिहार रहा। आरा एक जगह है बिहार में जहां से बिहार का नेतृत्व शुरू होता है, और बिहार जो है वो कुंवर सिंह की भूमि कहलाती है। तो कुंवर सिंह और अमर सिंह ने यहां पर नेतृत्व प्रदान किया। याद कैसे करेंगे इसे आप, आरा, देखो आवारा आपको याद होगा, तो जो कुंवारा है वो आवारा है, या आवारा कुंवारा एक जैसा शब्द है, टोन है, मिलता भी है।
तो इसे मैं आरा की जगह आवारा कर लूं और इसे मैं कुंवारा कर लूं, तो कुंवर सिंह से कुंवारा और आवारा से आरा, याद हो जाएगा। जगदीशपुर में किसने नेतृत्व किया? जगदीशपुर में बंदे बंदे अली ने नेतृत्व प्रदान किया था, याद रखना। जगदीशपुर, दीनापुर और आरा, ये तीनों एक साथ याद करने होते हैं। तो आरा हमने याद कर लिया, अब जगदीशपुर याद कर रहे हैं। जगदीशपुर में बंदे अली ने नेतृत्व प्रदान किया था। तो जगदीश, जो जय जगदीश बोलते हैं ना, अब जगन्नाथपुरी आप जाते हैं तो वहां बोलते हैं जय जगदीश। जय जगदीश मतलब बंदे भगवान तुम्हारे पर कृपा करे, ऐसा आशीर्वाद मिलता है वहां से, तो बंदे अली याद हो जाएगा। पटना, पटना बिहार जो है ये महत्वपूर्ण स्थान है। पटना में पीर अली, तो देखो कितना आसान हो गया, प से पटना और पटना से पीर अली। पटना में पीर अली, जगदीशपुर में आपको एक और अली याद रखने हैं, बंदे अली। तो बंदे अली, पीर अली, बंदे अली और पीर अली, ये दो याद रख लें आप। आरा बिहार हमने याद कर ही लिया, आरा, आवारा, कुंवारा याद हो गया। आगे बढ़े, बिठूर, बिठूर में कानपुर, बिठूर कानपुर की जो भूमि है, वहां से नाना साहब ने नेतृत्व प्रदान किया था। लेकिन नाना साहब क्योंकि बूढ़े हो चुके थे, तो नाना साहब का सहयोग किया अजीजिन बेगम ने। और ये प्रश्न ऐसे ही पूछा गया, कुंवर जब कानपुर पूछा गया तो वहां पर नाना साहब का नाम नहीं था, तो आपको अजीजन बेगम भी याद रखना है, ये नर्तकी थी। राव साहिब भी याद रखना है, तात्या टोपे भी याद रखना है, अजीमुल्ला खान भी याद रखना है और टिक्का सिंह भी याद रखना है। ये चारों पांचों नाम आपको याद रखने हैं। कैसे याद करोगे? तो देखो, कान के ऊपर पहनते हैं हम टोपी, क्या पहनते हैं हम? टोपी पहनते हैं, तो कान से नीचे थोड़ी जाते, वो तो टोपा हो जाता है। ठंड में पहनेंगे ना कान ढकने के लिए टोपा, वो टोपा है। कान से ऊपर जो पहनी जाए वो टोपी। तो कानपुर में क्या पहन ली हमने? टोपी। क्या पहन ली? टोपी। तो कानपुर जो है वो टोपी पहना, और टोपी कौन पहनेंगे? हमारे नाना साहब पहनेंगे। नाना साहब पहन रहे हैं टोपी, तो कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहब तो याद हो गए। अब टोपी पहनने की हम क्या कर दे रहे हैं? राव दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, तो राव साहब भी हो जाएंगे। और साथ में आपको टीका लगा लो तो आप अच्छे दबंग व्यक्ति दिखने लगोगे, तो टीका लगा लिया, तो टीका भी लगा लो, राव भी, राय भी ले लो, और नाना साहब को टोपी पहना दो। ये सब कानपुर में है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर विद्रोह का नेक्स्ट केंद्र देखें तो आएगा आपको बरेली। बरेली रुहेलखंड, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में। खान बहादुर खान, देखो बहादुर जो है वो कभी रोएगा क्या? तो ये क्या लिखा हुआ है? रूहेली मतलब रो ली, तो जो रो लिया वो कैसा बहादुर? जो रोह लिया, रो लिया ना, हम रोते हैं ना, आंसू टपकाने वाला रोना, तो जो रो लिया वो कैसा बहादुर? तो जो बहादुर है वो नहीं रोएगा, जो रोएगा वो बहादुर नहीं। तो रुहेल खंड में मतलब रोएगा नहीं, वो बहादुर हो जाएगा। खान बहादुर खान याद हो जाएगा आपको। अगले पॉइंट पे आते हैं, इलाहाबाद। इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया? आपको याद रखना है, लियाकत अली। क्या है? इलाहाबाद में लियाकत अली। अब इलाहाबाद का नया नाम हो गया है, तो इलाहाबाद में किसने नेतृत्व प्रदान किया? लियाकत अली ने किया, याद रखना, लियाकत अली, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगला लखनऊ। अब देखो, लाखों रुपए खर्च कौन करती है? बेगम करती है। तो बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, बेगम कहाँ रहती है? महल में। तो बेगम लाखों रुपए खर्च करती है महल पर, तो बेगम हजरत महल लखनऊ। लखनऊ मतलब लाखों खर्च करने वाला, याद हो गया। इन्हें महक परी भी कहा जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेना। नवाब वाजिद अली शाह भी साथ में याद रख लो, कभी कभी यहाँ ऑप्शन में बेगम हजरत महल होता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नवाब वाजिद अली अली भी हमें याद रहे, दोनों महत्वपूर्ण है। फैजाबाद या शाहपुर, ये सॉरी शाहजहांपुर, यहाँ मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला याद रखना है आपको। बहुत महत्वपूर्ण जो बातें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे क्षेत्र नहीं ले रहा हूँ, बड़े बड़े ही एरिया बता रहा हूँ कि फैजाबाद में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं, आपको याद रखना है फतेहपुर। फतेहपुर में किसने नेतृत्व प्रदान किया? अजीमुल्ला खां। फतेहपुर, फैजापुर, ये दो शब्द बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दोनों साथ में याद हो जाएंगे, याद रख लेना। सैदपुर, मुजफ्फरनगर, ये मुजफ्फरनगर आज भी उत्तर प्रदेश में है, वहां भगवान खुद आए थे नेतृत्व प्रदान करने, तो भगवान सिंह जाट ने नेतृत्व प्रदान किया था। तो मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में किसने नेतृत्व प्रदान किया? याद रखना, मुजफ्फरपुर में नेतृत्व प्रदान किया भगवान सिंह ने, भगवान सिंह जाट नामी, रटा जाएगा। भगवान कहाँ आए थे? तो मुझे मुझ पर आए थे, मतलब मुझ पर कृपा करने आए थे। मुरादाबाद, बिजनौर और फर्रुखाबाद, ये तीन जगह तीन अलग अलग लोग नेतृत्व प्रदान करते हैं। तीनों एक साथ इसलिए याद रखने हैं क्योंकि तीनों पास पास के क्षेत्र थे और एक दूसरे के सहयोगी थे।
आप याद रखेंगे मुरादाबाद में अब्दुल अली ने नेतृत्व प्रदान किया। मुरादा, मुरादा मतलब बुरादा, है ना। बुरादा जो है वो थोड़ा गीला गीला है, पानी सोख लेता है वो, तो अली 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 गीला गीला हो जाता है ना, तो अहमद अली, है ना, सॉरी अब्दुल अली, है ना। अब मुरादाबाद को याद कैसे रखा जाए, ये हो सकता है कि याद ना रहे, तो मुरादा, जो मुरादा या बुरादा रहता है ना, वो अब्दुल, है ना, अब्दू की, किसी को किसी काम की चीज तो है ही नहीं, बुरादा बचता है ना लकड़ी का, वो किसी काम का नहीं रहता है, तो अब दूं क्या, किसी को देने से मतलब नहीं, लकड़ी थी तब तक देता तो कोई उपयोग कर लेता। तो मुरादाबाद में मुरादा आप किसी को दू नहीं, अब्दू नहीं किसी को, याद रख लेना। बिजनौर, बिजनौर में किसने नेतृत्व प्रदान किया, खान मोहम्मद ने, याद रख लेना, बस खान मोहम्मद है बिजनौर। और फर्रुखाबाद हमें याद रखना है, खान नवाब तफजुल ईसान खान, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तफजुल ईसान ये शब्द याद रखो। फर्रुखाबाद में किसने नेतृत्व प्रदान किया, तफजुल ईसान, ये शब्द थोड़ा अच्छा है उर्दू का, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, सुल्तानपुर, सुल्तान में शहीद, देखो आपने वो मूवी देखी होगी सुल्तान, मूवी देखी है सब लोगों ने, सुल्तान मूवी में देखकर आपने हंसा होगा, उसमें वो जबरन ही जान देने चले जाता है भैया, मतलब मोटा हो गया तगड़ा हो गया, फिर भी युद्ध लड़ने गया तो सब हंस दिए उस पर, तो सुल्तान जो है जबरन शहीद होने के लिए गया, सुल्तान जबरन शहीद होने के लिए गया और उस पर सब हंस दिए, तो शहीद हसन नाम याद हो गया, हमें तो याद हो गया भैया, आप अपना जरूर कर लें इसको याद, कनेक्ट करने की प्रोसेस से। सुल्तान जो है, उस सुल्तान मूवी का जो सुल्तान था वो बहुत मोटा हो गया था, रेसलिंग उसको आती थी लेकिन क्योंकि शरीर काम नहीं कर रहा है तो फिर भी युद्ध शहीद होने गया तो सब हंस दिए, तो शहीद हसन नाम याद हो गया हमें। अगला मथुरा, देखो मथुरा तो देवी देवताओं की जगह है, मथुरा में है कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, तो मथुरा में क्योंकि कृष्ण भगवान का मंदिर है, मथुरा मूल स्थल रहा उनका, तो वहां देवी देवता है तो देवी सिंह ही नेतृत्व करेंगे, याद रख लेना। ये दो बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, मतलब बहुत अच्छे से याद हो जाए आपको तरीके से। झज्जर हरियाणा, झज्जर हरियाणा में नवाब रहमान खान, अब देखो हरियाणा के लोग किसी पर रहम नहीं करते, तो हरियाणा में रहमान रहमान खान याद रखना है, तो ये रहमान रहम नहीं करते किसी पे भी, याद रखना हरियाणा में रहम नहीं करते। संबलपुर उड़ीसा, संबलपुर उड़ीसा में सुरेंद्र शाही या सुरेंद्र सिंह या उज्जवल शाही, ये दो शाही परिवार के लोग होते हैं जो अपने निकनेम में शाही लगाते हैं, तो याद रख लो संभल कर यूज करो शाही का, नहीं तो उड़ जाएगी ना हमारी जो शाही होती है। अब जैसे हम बोर्ड पे, पहले आजकल तो डिजिटल बोर्ड चलते हैं, पहले बोर्ड पे हम लिखते थे तो उसमें एल्कोहल होता था, एल्कोहल को खुला छोड़ दो तो उड़ जाता है, ईथर होता था, ईथर उड़ जाता है, तो संभल करके लिखना चाहिए हमको, तो संभल करके शाही से लिखना चाहिए। सुरेंद्र में आप याद मत करो, वो नहीं समझ में आएगा। उज्जवल शाही सुरेंद्र शाही दो नाम है, हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है शब्द शाही, तो शाही कहाँ लिखी, संभल करके लिखी, तो संबलपुर में शाही ने नेतृत्व प्रदान किया, याद हो गया। सागर में आप सबको पता है किसने नेतृत्व प्रदान किया था, सागर में शेख रमजान ने नेतृत्व प्रदान किया, किसने, शेख रमजान ने, तो सागर में शेख है, सागर में कौन है, सागर में शेख, याद रख लेना। गढ़मंडला जो है उसमें शंकर शाह रघुनाथ शाह यादी है, ये तो दोनों साथ में, एक पॉइंट और याद रख लो, राजा ठाकुर प्रसाद भी साथ में जोड़ लो। शंकर शाह रघुनाथ शाह तो बहुत फेमस हो गए, करंट अफेयर्स में भी आ गए, सब कुछ हुआ, याद रह गया हमको। रायपुर, देखो रायपुर उसी, देखो हमें कोई राय देता है तो हमारे लिए वो नारायण के समान है ना, तो नारायण, देखो वैसे भी राय जो है ना वो नर ही देते हैं, नारायण नहीं देते, तो नर और नारायण ये दो शब्दों को रायपुर से जोड़ दो, तो रायपुर में किसने नेतृत्व प्रदान किया, नर नारायण ने, किसने किया, नर नारायण ने, याद रख लेना, खाली नारायण याद रखना है, जुड़ जाएगा, तो आसानी से हमको ये पॉइंट याद हो जाए, बड़ी दिमाग में सेट करने वाली बातें हैं, ये बता रहा हूँ, प्योरली रटने की चीजें हैं, प्योरली हमें एग्जाम में पूछी जाती है। और आगे बढ़ते हैं भैया, असम में किसने नेतृत्व प्रदान किया, असम, देखो असम मतलब कि अलग अलग दीवाने हैं लोग, कोई किसी का दीवाना, कोई किसी का दीवाना, जैसे कोई पीएससी का दीवाना तो कोई रील्स का दीवाना, कोई किसी और का दीवाना, तो ऐसा होता है ना, असम असम लोग दीवाने हैं, असम मतलब क्या, दीवान,
दीवान मनी राम, तो कोई मनी का दीवाना है, कोई राम का दीवाना है, इसको अब इस तरीके से मोड़ लो, हो गया, आप दिमाग में सेट हो गया। असम मतलब कि कोई मनी का दीवाना, कोई राम का दीवाना, तो कोई मनी का दीवाना, कोई राम का दीवाना, इसलिए असम में दीवाना, याद हो गया। अगला कुल्लू, कुल्लू घाटी है, हमें पता है कुल्लू घाटी में अभी चुनाव हुए थे, थोड़ा फेमस रहा है ये क्षेत्र। राणा प्रताप सिंह, ये याद रख लेना, कुल्लू, कुल्लू मतलब उल्लू, उल्लू बना दिया वीर राणा ने, तो वीर और राणा दो नाम है, वीर सिंह और राणा सिंह, ये दो याद रख लेना। वीर सिंह राणा सिंह ने कुल्लू घाटी में नेतृत्व प्रदान किया था, अंग्रेजों से बहुत जमकर लड़ाई लड़ी इन्होंने कुल्लू घाटी में 1857 की क्रांति में। कोटा राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण जगह है, कोटा राजस्थान में देखो जय दयाल सिंह, जय दयाल सिंह, हरदयाल सिंह, दो नाम है, दोनों में दयाल सिंह, हरदयाल सिंह, जय दयाल सिंह नाम आ रहा है। तो कोटा राजस्थान में नेतृत्व प्रदान किसने किया? जय दयाल सिंह और हरदयाल सिंह ने, दोनों नाम याद रखने हैं। तो ये जो राजा है, ये राजस्थान में कोटा है, कोट पहन लेते हैं, राजा जो है वो कोट पहन लेते हैं, तो कोटा राजस्थान हो गया। लेकिन ये कोट पहनने के बाद जो है ना वो सब पे दया भी करते हैं, तो हर दयाल जय दयाल याद हो जाएगा, हर दयाल जय दयाल सब पे दया करते हैं। आगे बेरकपुर, बेरकपुर यूपी, बेरकपुर पश्चिम बंगाल में, तो हमें याद है मंगल पांडे से शुरुआत हुई थी। खैर ये बेरकपुर यूपी है ना, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सुधार लेना। और आगे आते हैं अमझेरा, अमझेरा मध्य प्रदेश का है, वो पूछा जा चुका है यहाँ से प्रश्न। अमझेरा से बख्तावर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। कौन है अमझेरा? ये मैं मध्य प्रदेश की एक अलग से टेबल आपको रटवाऊंगा, मध्य प्रदेश भले अभी याद मत करो, लेकिन अब क्योंकि सामने आ गया तो याद कर लो। तो अमझेरा से किसने नेतृत्व प्रदान किया? अमझेरा से राजा बख्तर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया। यही तो प्रश्न आया था एग्जाम में, यही तो कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में किसने नेतृत्व प्रदान किया, यही अभी मैं इंडिया पे करा रहा हूँ, फिर एमपी पे कराऊंगा, एक साथ कराऊं तो भूल अमझेरा राजा बख्तावर सिंह, तो बख्तावर सिंह जो है वो अमझेरा के राजा थे और उन्होंने वहीं पर नेतृत्व प्रदान किया। सतारा महाराष्ट्र में है भैया। रंगोजी बापूजी गुप्ते, क्या नाम है? रंगोजी बापूजी गुप्ते। देखो किसी को रंगना है तो गुप्त रूप से बापूजी को रंग दो, है ना, रंगोजी बापूजी गुप्ते, ये सतारा है ना। तो अब आपने बापूजी को रंग दिया तो सता दिया, उनको सता दिया, तो सतारा, किसी को सता रहा तो गुप्त रूप से रंग दिया तो सता दिया। ये याद हो गया। सताना मतलब समझते हो ना, किसी को हम सताते हैं ना, मतलब मजे लेना, तो किसी को मजा लेना है तो उसको गुप्त रूप से रंग लगा दो। कोई बच्चे काला कर देते हैं नाक को, आंख के नीचे कुछ बना देते हैं, ये सताना ही तो है। चलो और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमें याद रखना है गोवा, गोवा में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? गोवा में दीपू जी राणे ने नेतृत्व प्रदान किया था। किसने? दीपू जी राणे। देखो दीपू याद रख लो, गोवा में क्या करना है? दीपू, तो गोवा गया दीपू, गोवा गया दीपू। बस छोटा सा ऐसे पॉइंट कुछ ना कुछ बोल लेते हैं, कुछ ना कुछ हर एक बात पर बोलना चाहिए ताकि उस बात पर ध्यान केंद्रित हो जाए। जब हमारे शरीर की ये दो तीन इंद्रियां, मतलब बोलना, देखना, सुनना, ये सब एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करती है तो हमारा ध्यान उस पर पूरी तरह हो जाता है। और अगर ऐसे किसी कंटेंट को हम पढ़ें और हमारा ध्यान उस चीज पर पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट कर रहा हो तो हमें आसानी से याद हो जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। गोलकुंडा क्षेत्र, गोलकुंडा क्षेत्र का किसने किया नेतृत्व? यहाँ से चित्ता भूपति और सन्यासी भूपति। चित्ता भूपति या चितू भूपति भी आ सकता है, सन्यासी भूपति। तो भूपति शब्द याद रखना है हमें तो मूल रूप से। तो गोलकुंडा है, कुंड जो है वो गोल है, तो भूमि पर तो नहीं हो सकता, गोलकुंड कहां पर है? भूपति पर, भूमि पर। तो भूपति गोलकुंड, गोलकुंड में क्या है? भूपति, याद रख लेना। पंजाब, पंजाब में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो पंजाब तो जो है सिखों की भूमि कही जाती है, वहां सारे गुरु रहे, तो गुरु राम सिंह याद हो जाएगा। तो गुरुओं की भूमि सिखों के क्षेत्र में पंजाब में गुरु राम सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, वासुदेव बलवंत फड़के, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के, है ना, तो महान था इसलिए फड़क गया, बलवंत फड़के नाम याद हो जाएगा। बहुत बल भी था, फड़फड़ाता था, बल इतना था, याद रख लेना। हमने अभी ये पॉइंट याद किया कि महाराष्ट्र में या कहीं पर भी किसने इसको नेतृत्व, इस क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। हम पढ़ क्या रहे हैं, एक बार फिर से रिवाइज कराऊं, मैं ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूं। जब भारत देश मुगलों के अधीन था तो भारत देश के अनेक क्षेत्रों पर अंग्रेजों का धीरे धीरे कब्जा हुआ, और जब अंग्रेजों का कब्जा हो गया
तो अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक धार्मिक व्यवस्था को बदलने की कोशिश की, ईसाई धर्म का प्रचार करने की कोशिश की, धन को लूटने की कोशिश की, समाज में सुधार करने के लिए अनेक प्रयास किए, जिससे भारतीय समाज में आक्रोश पैदा हुआ और उन्होंने अलग अलग स्थानों पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और यही विद्रोह एक क्रांति का रूप लेती है। और अब हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति, जिसमें अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए संपूर्ण भारत के लोगों ने अलग अलग प्रयास किए, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के नेतृत्व लोगों ने दिए और अलग अलग प्रकार से विद्रोह को अंजाम दिया गया। इसे हम 1857 की क्रांति के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन हमारे इतिहासकारों में ये बात विशेष रूप से मान्य ही नहीं है। कोई कहता है ये एक सैनिक विद्रोह था, कोई कहता है ये एक धर्मांध विद्रोह था या धर्म के लिए विद्रोह था, कोई कहता है ये तो कुछ लोगों का विद्रोह था। ऐसी कुछ अलग अलग संज्ञाएं इसे दी गई। अब हमें वैसे वो संज्ञाएं याद करनी है, चलिए वो संज्ञाएं हम याद कर लेते हैं। हमें जो मूल पॉइंट याद करने हैं विद्रोह के, वो हम मूल रूप से संज्ञा के रूप में याद करें कि किस क्षेत्र में किस व्यक्ति ने नेतृत्व प्रदान किया। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम एक एक क्षेत्र को रट लें। चलिए इसको शुरू करते हैं फिर से। हमें जहां जहां नेतृत्व मिला उसको हमें रटना है।